एनीमे। आज तो सही बोला ना मैंने, वरना अब तक पिछली वीडियोस में अनाइम बोली जाता था। पता नहीं यार प्रोनाउंसिएशन उसकी गलती मैं क्यों कर देता था। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एनीमे एक अलग ही लेवल की चीज़ है। इनमें लव, इमोशन और फ्रेंडशिप के साथ साथ बहुत सारा एक्शन भी होता है। इनमें दिखाई जाने वाली लड़ाइयाँ भी गॉड लेवल की होती हैं। ड्रैगन बॉल जी, नारुतो या वन पीस की बैटल्स के अलावा आज हम बात करेंगे पोकेमॉन की अमेजिंग बैटल्स के बारे में। वैसे तो पोकेमॉन की ऑलमोस्ट सारी बैटल्स अमेजिंग है, बट मुझे जो सबसे बेस्ट लगी उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और ये बैटल सिर्फ मेरे ओपिनियन में अच्छी हैं। आपकी फेवरेट बैटल्स पोकेमॉन में कौन सी हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। हेलो पोके फैम्स, आप देख रहे हो पोकेमॉन कंट्री यूट्यूब चैनल। तो चलो साथियों, ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐश वर्सेस गैरी। तो गैरी को तो आप लोग पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड से ही जानते होंगे। ये ऐश का सबसे पहला राइवल था और सीज़न 1 में ये ऐश से आगे चल रहा था। हमें इंतज़ार था कि कैंटो लीग में कब ऐश और गैरी की लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन ऐश से लड़ने के पहले ही गैरी कैंटो लीग में हार गया था। फिर फाइनली इनकी बैटल हमें जोटो लीग में देखने मिली। गैरी ने अपना पहला पोकेमॉन निडोक्विन चुना और ऐश ने टॉरस को। टॉरस ये मैच हार गया। फिर गैरी का दूसरा पोकेमॉन मैग्मार और ऐश का हेराक्रॉस था। टाइप डिसएडवांटेज के बाद भी हेराक्रॉस जीत गया। फिर आया गैरी का थर्ड पोकेमॉन ब्लास्टॉइस। ये गैरी का सबसे मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन था, जिसने ऐश के हेराक्रॉस और बेलीफ को हरा दिया। और अब गैरी का चौथा पोकेमॉन था आर्कनाइन और ऐश का स्नॉरलैक्स। स्नॉरलैक्स ने गैरी के आर्कनाइन और निडोक्विन को हरा दिया। गैरी के फिफ्थ पोकेमॉन सीजोर ने ऐश के स्नॉरलैक्स और मक को हरा दिया। फिर ऐश ने चुना अपना सिक्स्थ एंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन, दर्शकों का चहीता चारिज़ार्ड, जिसने गैरी के गोलम, सीजोर और ब्लास्टॉइस को हरा दिया और ऐश ये मैच जीत गया। वैसे यार ये मैच बहुत मस्त था। तो चलो अब बात करते हैं सेकेंड मैच की, ऐश वर्सेस हैरिसन। हैरिसन ऐश से जोटो लीग सिल्वर कॉन्फ्रेंस के कुछ टाइम पहले मिला था। वो होएन रीजन से आया था और ऐश को होएन के पोकेमॉन्स के बारे में पता ना होने पर भी उसने हैरिसन को अच्छी टक्कर दी। ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन था पिकाचू और हैरिसन का कैक्लियन, जिसमें पिकाचू जीत जाता है। फिर हैरिसन का स्नाइवी पिकाचू को हराता है और फिर ऐश का टोटोडाइल स्नाइवी को, हैरिसन का हिप्नो टोटोडाइल को और ऐश का स्नॉरलैक्स हिप्नो को हराता है। फिर ऐश अपने नॉकटाउल को चुनता है और हैरिसन स्टीलिक्स को। नॉकटाउल हार जाता है बट स्नॉरलैक्स स्टीलिक्स को हरा देता है। फिर हैरिसन का हाउंडूम स्नॉरलैक्स को और ऐश की बेलीफ हाउंडूम को हरा देती है। और फिर आता है हैरिसन का मोस्ट पावरफुल और लास्ट पोकेमॉन ब्लेजिकन, जो कि ऐश की बेलीफ को हरा देता है। और फिर उसके बाद उसका मुकाबला होता है चारिज़ार्ड के साथ और ये लड़ाई भी बहुत मज़ेदार होती है और एंड में ब्लेजिकन जीत जाता है और हैरिसन ये पूरा मैच जीत जाता है। तो मेरे ओपिनियन में अगर ऐश टोटोडाइल को पहले ना चुनता तो उसको इस लड़ाई में आगे एडवांटेज मिल सकता था। जैसे हाउंडूम एक फायर टाइप पोकेमॉन है तो उसके खिलाफ टोटोडाइल उसके काम आता और ब्लेजिकन को थोड़ा बहुत वो कमज़ोर भी बना सकता था टोटोडाइल। तो अगर ऐसा किया होता ऐश ने तो शायद इस मैच को जीतता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ती। तो चलो अब बात करते हैं अगली बैटल की। नंबर 3, ऐश वर्सेस पॉल। पॉल ऐश का सिनो रीजन का राइवल था। लाइक गैरी, पॉल भी ऐश से आगे चल रहा था। पॉल अपने पोकेमॉन्स को पावर के बेस पर ट्रीट करता था और ऐश लव के बेस पर। फिर फाइनली हमें दोनों की बैटल देखने मिलती है। पॉल पहले चुनता है एग्रॉन को और ऐश पिकाचू को। फाइट में ऐश पिकाचू को वापस बुलाकर इन्फरनेप को भेजता है और वो एग्रॉन को हरा देता है। फिर पॉल चुनता है गैस्ट्रोडॉन को और ऐश टारेप्टर को, लेकिन वो फाइट के बीच में उसे रिट्रीट करके बीजल को भेजता है और बीजल गैस्ट्रोडॉन को हरा देता है। फिर पॉल चुनता है ड्रेपियन को और वो ऐश के बीजल, स्टारेप्टर और टॉर्टेरा को हरा देता है। फिर पॉल निंजैस चूज़ करता है और ऐश पहले ग्लाइस्कोर फिर इन्फरनेप की मदद से निंजैस को हरा देता है। फिर पॉल फ्रॉस्लेस को और ऐश अगेन पिकाचू को चुनकर फ्रॉस्लेस को हरा देता है। फिर ग्लाइस्कोर भी ड्रेपियन को हरा देता है। फिर पॉल का लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन इलेक्ट्रीवायर ऐश के ग्लाइस्कोर और पिकाचू को हरा देता है। अब ऐश भी अपने लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन इन्फरनेप को बुलाता है
और एक घमासान मैच के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रीवायल हार जाता है और ऐश ये पूरा मैच जीत जाता है। तो यार ये मैच बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, आप ये मैच ज़रूर देखना। इन दोनों राइवल्स की बैटल बहुत मस्त हुई थी। मैं आपको ये मैच देखना रिकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर ये मैच देखना। तो चलो साथियों, अब बात करते हैं अगली बैटल की। नंबर 4, ऐश वर्सेस टोबियस। सिनो लीग में टोबियस एक बहुत ही मिस्टीरियस ट्रेनर था जिसने सिर्फ अपने डार्क राय का यूज़ करके सारे ट्रेनर्स को हरा दिया था, लेकिन ऐश ने टोबियस को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। तो ये बैटल कुछ इस तरह से हुई थी। सबसे पहले टोबियस ने अपना पोकेमॉन चुना डार्क राय को, एज़ यूजुअल जैसे वो चुनता था, और ऐश ने हेराक्रॉस को डार्क राय से लड़ने के लिए भेजा। डार्क राय ने हेराक्रॉस को हरा दिया और फिर ऐश के टॉरकॉल और गिबल को हरा दिया। फिर ऐश ने चुना सेप्टाइल को और फिर बहुत मेहनत के बाद उसने डार्क राय को आखिरकार हरा ही दिया। डैट वॉज अनबिलीवेबल जब सेप्टाइल ने डार्क राय को हराया था, कसम से उस टाइम मज़ा ही आ गया था। फिर टोबियस का सेकंड पोकेमॉन था लैटियोस। उसने ऐश के सेप्टाइल और स्टारेप्टर को हरा दिया था। फिर ऐश ने अपना लास्ट पोकेमॉन चुना पिकाचू। पिकाचू और लैटियोस के बीच एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बैटल हुई, पूरा स्टेडियम ही हिल गया था और फाइनली दोनों के बीच ड्रॉ हो गया। ऐश के पास कोई भी पोकेमॉन ना होने की वजह से वो हार जाता है। लेकिन यार उसके बाद टोबियस हमें किसी भी एपिसोड, किसी भी सीज़न या किसी भी रीज़न में नहीं देखने को मिला। तो मैं तो टोबियस के रिटर्न का इंतज़ार करूँगा और मुझे ये भी जानना है कि उसके बाकी के 4 पोकेमॉन और कौन से थे, और आपका क्या मानना है उसके बाकी के 4 पोकेमॉन कौन से हो सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अब बात करते हैं अगली बैटल की। नंबर 5, ऐश वर्सेस एलान। एलान कैलोस लीग में ऐश का एक बहुत ही बेस्ट राइवल था। टीम रॉकेट हर बार की तरह ऐश के पिकाचू को पकड़ने आई थी और तभी एंट्री होती है हमारे एलान की, जो टीम रॉकेट को हरा कर पिकाचू को उनसे बचाता है। एलान ऐश का एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। एलान ऐश को एक पोके बैटल के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद इनकी मैच हमें कैलोस लीग में देखने को मिलती है। तो चलो अब बात करते हैं इनकी लीग मैच के बारे में। ऐश अपना पहला पोकेमॉन चुनता है पिकाचू को और एलान टायरेनिटार को, और टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी पिकाचू जीत जाता है। और ऐश का सेकंड पोकेमॉन होता है नोइवन और एलान का वीवाइल। इस मैच में वीवाइल जीत जाता है। फिर ऐश चुनता है होलूचा को और होलूचा वीवाइल को हरा देता है। फिर एलान भेजता है बीशाप को और वो होलूचा को हरा देता है। फिर एलान बीशाप को वापस बुलाकर अनफिजेंट को भेजता है और ऐश भेजता है टैलनफ्लेम को। एक बहुत मस्त फ्लाइंग टाइप बैटल हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच ड्रॉ हो जाता है। एलान का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है मेटाग्रॉस और ऐश भेजता है पिकाचू को और वो मेटाग्रॉस को हरा देता है। फिर एलान भेजता है अपना मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन चारिज़ार्ड, जो पिकाचू को हरा देता है। फिर होता है बीशाप वर्सेस ऐश का गूड्रा, जिसमें गूड्रा हार जाता है। फिर ऐश भेजता है अपना सबसे दमदार और लास्ट पोकेमॉन जो उसका कैलोस लीग में था, ग्रीनिंजा, जो बीशाप को हरा देता है। फिर एलान के चारिज़ार्ड और ग्रीनिंजा के बीच हमें एक लेजेंडरी बैटल भी देखने को मिलती है। फिर होते हैं दोनों में मेगा एवोल्यूशन और बियॉन्ड एवोल्यूशन। मेगा चारिज़ार्ड एक्स और ऐश ग्रीनिंजा के बीच एक अल्ट्रा सुपर लेजेंडरी बैटल होती है और चारिज़ार्ड एलान को ये मैच जिता देता है। ये बैटल आप ज़रूर देखना, बहुत मस्त बैटल थी, बिल्कुल ऑसम लेवल की, मज़ा ही आ गया था। तो ये बैटल हो सकता है आपको YouTube पर हिंदी डब में ना देखने को मिले, लेकिन या तो ये आपको इंग्लिश डब में या फिर AMVs में देखने को मिल जाएंगी। तो चलो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करके अजीब घंटा भी दबा देना, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अगली वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की। ये वीडियो एक पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गई थी, तो मैं इसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तो खाओ पियो ऐश करो और अगली वीडियो में आके मिलो। तब तक बाय बाय।